बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही विचित्र गुरु रहते थे। उनका नाम था गुरु भोलानाथ। और वह किसी भी साधारण गुरु से बहुत अलग थे। गुरु भोलानाथ के पास ज्ञान था, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अनोखा था। वह अपने शिष्यों को हंसी और मजाक के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते थे। उनकी शिक्षाएं कभी सीधी सादी नहीं होती थीं, बल्कि उनका तरीका इतना मजेदार और अप्रत्याशित था कि लोग उन्हें समझने की कोशिश करते रहते थे। गुरु भोलानाथ का मंदिर था, जहां हर रोज कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कभी मंदिर के अंदर से हंसी के गहरे स्वर सुनाई देते, तो कभी बाहर बच्चों की टोली गुरु भोलानाथ के साथ खेलने आ जाती। गांव वाले अक्सर इस मंदिर के बारे में कहते, ये तो सिर्फ हंसी ठट्ठा का स्थान है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस हंसी के पीछे कितना गहरा ज्ञान छिपा होता है। गुरु भोलानाथ के शिष्य भी अजीब होते थे। उनमें से एक था चिंपू, जो हमेशा अपने सवालों से गुरु को परेशान करता था। चिंपू के सवाल हमेशा बहुत गहरे होते थे, लेकिन उनका तरीका इतना साधारण और बचकाना होता कि गुरु भोलानाथ हंसी नहीं रोक पाते थे। एक दिन चिंपू ने गुरु से पूछा, गुरुजी, अगर मुझे ज्ञान चाहिए तो क्या मुझे हर समय गंभीर रहना चाहिए? गुरु भोलानाथ हंसी में फूट पड़े और बोले, क्या तुम सोचते हो कि ज्ञान केवल गंभीर चेहरों से मिलता है? ज्ञान तो हंसी में भी छिपा हो सकता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। गुरु भोलानाथ का यह उत्तर चिंपू के लिए एक पहेली बन गया, और वह सोचता रहा, क्या ज्ञान हंसी में छिपा हो सकता है? एक दिन गुरु भोलानाथ ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम कुछ नया करेंगे। तुम में से हर एक को अपनी सबसे बड़ी समस्या बतानी होगी, और हम उसे हल करने के लिए एक मजेदार तरीका ढूंढेंगे। शिष्यों में एक हलचल सी मच गई। हर कोई अपनी समस्या को लेकर सोचने लगा। पहला सवाल आया चिंपू से। वह बोला, गुरुजी, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में मजा नहीं ढूंढ पाता। मुझे कुछ भी गंभीर लगता है। क्या मुझे कभी खुशी नहीं मिल सकती? गुरु भोलानाथ हंसी के ठहाके के साथ बोले, यह बहुत आसान है चिंपू। तुम दिन में 2 बार अपनी मूंछों को गालों तक खींचो और फिर खुद को आईने में देखो। अगर तुम हंसी नहीं रोक पाओ तो समझो तुम्हारी समस्या हल हो गई। चिंपू थोड़ी देर सोचने के बाद हंसी में फूट पड़ा, और बाकी शिष्य भी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए हंस पड़े। दूसरी समस्या आई मंझले शिष्य के पास, जो हमेशा सोचता था कि क्या वह कभी महान बन पाएगा। गुरु भोलानाथ ने कहा, तो तुम सोचते हो कि तुम्हारी महानता के लिए तुम्हें बड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें आज से हर सुबह अपने जूतों को उल्टा पहनकर चलना शुरू करना होगा। जब लोग तुमसे पूछें तो तुम उन्हें बताना कि तुम महान बन रहे हो। यह सुनकर मंझले शिष्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, और बाकी शिष्य भी इस पर हंसी में शामिल हो गए। गुरु भोलानाथ के उत्तर कभी भी सीधी सादी और गंभीर नहीं होते थे। उन्होंने हमेशा हर कठिन सवाल का हल हंसी में ही ढूंढ लिया। एक दिन गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महेश गुरु भोलानाथ के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? गुरु भोलानाथ ने बिना देर किए जवाब दिया, तुम जब भी अपने व्यापार में कोई निर्णय लो तो एक चुटकुला सुनाओ। चुटकुला सुनाने से व्यापार में तरक्की होगी, क्योंकि हंसी से ऊर्जा मिलती है। महेश गुरु के इस अजीब उत्तर पर चौंका और सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर महेश ने गुरु की सलाह मानी। वह जब भी अपने व्यापारिक निर्णय लेने जाता तो अपने कर्मचारियों को एक मजेदार चुटकुला सुनाता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, और महेश को विश्वास हो गया कि हंसी वास्तव में शक्तिशाली हो सकती है। गुरु भोलानाथ का सबसे मजेदार निर्णय तब आया जब गांव में एक बड़ा मेला लगा था। गांव के सभी लोग चाहते थे कि गुरु भोलानाथ उनकी दुकान पर बैठें, ताकि उनकी दुकान में भी ग्राहक आएं। सभी दुकान मालिक गुरु के पास पहुंचे और गुरु से यह विनती की कि वह उनकी दुकान पर बैठें और उनका आशीर्वाद दें। गुरु भोलानाथ मुस्कुराए और बोले, मैं एक दिन में केवल एक दुकान पर बैठ सकता हूं, और वह दुकान होगी हंसी का ठिकाना। गुरु भोलानाथ ने अपना स्थान एक छोटे से कागज पर लिखकर हर दुकान में भेज दिया।
अगले दिन जब मेले में लोग आए तो उन्होंने देखा कि जहां भी हंसी की आवाज आ रही थी वहां भी ग्राहकों की भीड़ जमा थी। धीरे धीरे गुरु भोलानाथ की दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक आने लगे। वे हंसी के ठहाकों के साथ बैठते थे और अपने समस्याओं को भूलकर खुश रहते थे। गुरु भोलानाथ ने सभी को एक बहुत बड़ा पाठ दिया। जिंदगी में हर समस्या का हल होता है, लेकिन अगर आप हंसी और खुशियों के साथ उसे देखें तो वह हल और भी आसान हो जाता है। किसी भी समस्या को हल करने का सरल तरीका गुरु भोलानाथ ने एक दिन सब शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो, जीवन में किसी भी समस्या का हल बहुत जटिल नहीं होता। हमें बस अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत होती है। अगर तुम किसी भी स्थिति को हल करने के लिए केवल गंभीरता से सोचते रहोगे तो वह समस्या कभी हल नहीं होगी। लेकिन अगर तुम उस स्थिति को हल करने के लिए हंसी और आनंद से देखोगे तो हर समस्या हल हो सकती है। गुरु भोलानाथ के इस संदेश ने गांव के हर आदमी को एक नई दिशा दी। लोग अब अपनी परेशानियों का सामना हंसी और खुशियों के साथ करने लगे। उनके जीवन में बदलाव आया और धीरे धीरे गांव एक खुशहाल स्थान बन गया। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जीवन की समस्याओं का समाधान उतना गंभीर नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हंसी, आनंद और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपनी समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकते हैं। गुरु भोलानाथ ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हमेशा हंसी और खुशियों को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है बल्कि हमारी समस्याओं को हल करने का तरीका भी है। इस कहानी से यह भी समझ में आता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा गंभीर नहीं होता। कभी कभी वह मजाक, हंसी और खुशी में भी छिपा होता है।